हाय। इस रील में हम बात करते हैं मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा की, जो कि है 4 दिसंबर को, यानी कि कल। इसी दिन है दत्ता आत्रेय जयंती, भैरवी जयंती और अन्नपूर्णा जयंती। बहुत ही विशेष दिन बन जाता है ये, और मार्गशीर्ष मास अपने आप में बहुत विशेष है। विष्णु जी कहते हैं, मैंने पहले ही बताया है कि मासों में मैं ही मार्गशीर्ष मास हूँ। कार्तिक के मंथ से भी ज़्यादा इस मंथ की खूबियाँ बताई गई हैं। अगर आप श्री हरि विष्णु का इस मंथ में पूजन करते हैं, पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, दीपदान करते हैं, चंद्रमा को अर्घ्य उन लोगों को जरूर देना चाहिए जिनका कुंडली में चंद्रमा कहीं ना कहीं कुछ दूषित है या कोई खराब फल दे रहा है, या 6, 8, 12 यानी कि 2 स्थान, त्रिक भाव भी बोलते हैं उसको, वहां पर है, या तीसरे या 11वें भाव में भी अगर चंद्रमा है, तो भी उन लोगों को चंद्रमा को रेगुलर अर्घ्य तो जरूर देना चाहिए ही। अगर नहीं भी देते हैं तो पूर्णिमा के एक दिन तो उनको जरूर देना चाहिए। मैंने बहुत सारे रील्स में अपने पहले भी बताया है कि किस तरीके से चंद्रमा को जल देना है। चांदी के लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डाल के, थोड़ा सा दूध डाल के, सादा पानी उसके अंदर मिला लें, थोड़ा सा सफेद चंदन का पाउडर या पेस्ट और अक्षत, सफेद फूल, और ये आपको देना चंद्रमा को अर्घ ओम सोम सोमाय नमः मंत्र के साथ, या और भी कोई मंत्र जो आपको ज्ञात हो, जो आप करते आ रहे हो, उसके साथ आप ये दे सकते हैं। जो वो जल गिरेगा चंद्रमा के अर्घ का, उसको नीचे किसी बर्तन में इकट्ठा कर लीजिए और किसी पौधे में दे दीजिए अगले दिन सुबह, क्योंकि रात को फिर पौधे में पानी डालना भी ठीक नहीं है। लेकिन अगर कोई खाली गमला है जिसके अंदर मिट्टी पड़ी है खाली, तो उसके अंदर भी आप इसको कर सकते हैं। वैसे विधि ये है कि कांसे की या चांदी की प्लेट में जल भरा जाता है और उसमें चंद्र दर्शन करके चंद्रमा को धूप दीप दिखा के जल अर्पण उसी में करा जाता है। तो जैसे आपकी सुविधा हो वैसे कर लीजिए, लेकिन करिएगा जरूर। साथ में अन्नपूर्णा जयंती है, तो जहाँ पर भी आपकी किचन में कहीं पे भंडार है खाने का, जहाँ आप अनाज रखते हो या कोई स्टोर रूम हो, नहीं भी है तो खाली किचन में ही एक दीपक अन्नपूर्णा माता के नाम का जरूर जलाना चाहिए। इससे आपके घर में हमेशा अन्नपूर्णा माता की कृपा बनी रहती है और खाद्यान्न की, जो हम कहते हैं जो हमारे खाने का सामान है, उसकी कमी नहीं होती है, ऐसा कहा जाता है। अपनी अपनी श्रद्धा है, लोग तर्क कुतर्क भी इसमें कर लेंगे, लेकिन अपने शास्त्रों की मान्यताओं के अनुसार हमें अपना कर्म करना चाहिए। जो लोग भैरव भैरवी पूजा में है उनके लिए भी बड़ा विशेष दिन है, भैरवी जयंती है ये। और जो दत्तात्रेय को मानते हैं उनके लिए दत्तात्रेय जयंती है, तो वो अपने कुल के अकॉर्डिंग, अपने गुरु दीक्षा के अकॉर्डिंग उनकी पूजा वो कर सकते हैं। साथ में इसी दिन जब आप लक्ष्मी नारायण भगवान की आरती करें तो उसमें कपूर से करिए उसको। कपूर के ऊपर 2 लौंग रखिए और उससे श्री हरि की आरती करिए, और वो आरती उसमें कपूर डालती जाइए। जब वो जल जाए तो और ऊपर से डालते रहिए कपूर, और पूरे घर में उस आरती को घुमाइए करने के बाद, और परिवार के हर सदस्य को उस आरती के दर्शन भी कराइए। बहुत विशेष महत्व कहा गया है, पापों को नाश करने वाला कहा गया है इस आरती के एक दर्शन मात्र से। करने का तो बहुत ज्यादा सौभाग्य है। उसमें लौंग जरूर रखिए, 2 लौंग उसके अंदर, इससे भी आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। इसी दिन सत्यनारायण भगवान की कथा करने का भी प्रचलन है। अगर आप सत्यनारायण व्रत करते हैं, एक पूर्णिमा व्रत है जैसे, उसी दिन सत्यनारायण व्रत भी होता है, तो सत्यनारायण व्रत भी अगर आप करते हैं, कथा करते हैं, दोनों एक ही बात है वैसे तो, लेकिन कुछ लोग सत्यनारायण व्रत न करके इसको नॉर्मल पूर्णिमा का व्रत करते हैं, तो सत्यनारायण की कथा नहीं करते हैं वो लोग। अगर नहीं करते हैं, आप सिर्फ पूर्णिमा के निमित्त ही ये व्रत कर रहे हैं, पूर्ण चंद्रमा के निमित्त, तो भी अगर आप कथा कर लें खाली, जरूरी नहीं है उसके लिए आप पूरा जैसे की जाती है विधि विधान से वैसे ही करें, लेकिन आप खुद भी बैठ के अगर वो पढ़ लें कथा, तो भी विशेष पुण्यदायी। और नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपली चंद्रमा की पूजा करिए और श्री हरि की, श्री विष्णु की कपूर से लौंग रखकर उसके ऊपर आरती करिए, विशेष आपको फल की प्राप्ति होगी। और इसी दिन, क्योंकि ये आखिरी दिन होगा मार्गशीर्ष मास का, आपको दीपदान जरूर करना है। कहीं शिवालय में, मंदिर में जाइए, शिव के मंदिर में, वहाँ पे श्री हरि विष्णु का भी होता है, माँ लक्ष्मी भी होती है, राम जी भी होते हैं, पीपल भी है, कहीं पर बेल का वृक्ष है, आंवले का वृक्ष है, तुलसी का वृक्ष है। इन सभी जगहों पर आपको दीपदान भी करना चाहिए। दीपदान का मतलब कुछ नहीं है, एक दीपक लेना है आपको और वो जला के वहाँ पे उसको अर्पित करना है। अपने पूजा घर में तो आप दीपक जलाएंगे ही, साथ में जब चंद्रमा की पूजा करेंगे तो वहाँ पर भी एक धूप दीप अवश्य जलाएं। इसी को दीपदान कहा जाता है और इसका विशेष पुण्य आपको प्राप्त होता है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है, बहुत ज़रूरी है चंद्रमा का ठीक होना, हमारे जीवन में उसका ठीक होना, अच्छे निर्णय के लिए, अच्छी ज़िंदगी के लिए। तो ये मौका है आपके पास, बहुत अच्छे मंथ में ये पड़ रही है मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा, इसको करिए। जितनी भी पूर्णिमा आगे आती हैं, जिस भी मंथ की आती हैं, उसमें भी अगर आप ये रेगुलर प्रैक्टिस अपनी बना लेंगे तो आप देखेंगे आपके चित्त में, आपके मन में एक बदलाव आपको महसूस होगा जो सकारात्मक होगा। खासकर उन लोगों के लिए जिनको डिप्रेशन या कुछ एंजाइटी की समस्या रहती है, या कहीं ना कहीं कुछ मेंटल स्ट्रेस रहता है, तो मजबूती के लिए, दिमाग की, मन की मजबूती के लिए ये आपको ज़रूर करना चाहिए।